हमारे जो स्टार वेट लिफ्टर है नो बट, उनका सर मसला हल हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम अवाम को, मुल्क को मुबारक हो कि उनकी एसोसिएशन से जो मसाइल थे वो भी तय पा गए हैं। पता चल गया हमें कि कौन सी एसोसिएशन जो है उसके साथ आप मुंसलिक रहेंगे तो आप कम्पीट कर सकते हैं और किसकी तरफ आपने नहीं जाना। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। फ्लोरिडा में एक वेट लिफ्टिंग कंपटीशन जो है वो होने को जा रहा है जिसके अंदर वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा ये भी उन्होंने बयान दिया है कि नेशनल्स जो अभी होने को जा रहे हैं उसके अंदर भी वो शिरकत करेंगे। तो नो बट जो है वो रेडी टू प्ले, रेडी टू परफॉर्म है और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हमारे एक बड़े डेकोरेटेड किस्म के एथलीट है, ना सिर्फ ये बल्कि उनका पूरा ख़ानदान जो है, उनका जायज़ा लगाया जिनके वालिद साहब जो हैं वो ख़ुद भी बड़े डेकोरेटेड जो है एथलीट हैं और उन्होंने इनफैक्ट अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए एक घर के अंदर जिम बनाया कि जी आप बाहर ना जाएं, आप घर के अंदर ट्रेनिंग करें। तो ये जो है ये एक जनरेशनल चीज़ भी है, इसकी उस चीज़ को भी कदर करनी चाहिए उसकी। लेकिन जो हुआ है इनके साथ और 2-2.5 साल जो ज़ाया हुए नो बट के, उसका जवाब दे कौन? उसके ऊपर आपने किसी किस्म की फिर जो सर आजकल इंक्वायरियाँ नहीं खुल रही ना, खोले ना फिर इंक्वायरी कि जी एक शख्स का जो 2 साल, स्पोर्ट्समैन के सर बड़े महदूद होते हैं साल, बड़ा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है जिसमें फिटनेस रहती है और उसके अंदर उन्होंने वो हर चीज़ अचीव करनी है जिससे एक तो अगली जनरेशन इंस्पायर भी हो और आप भी कुछ उससे कमा के निकलें ताकि आप आगे इस काबिल हो कि अगली जनरेशन को कुछ आप दे सकें। उसमें 2.5 साल निकाल देंगे तो ये कहाँ का इंसाफ? बिल्कुल। अगर देखें आप खुद उसमें से पैसे नहीं कमा सके तो जो नई जनरेशन है उसको आप सिखाना तो छोड़ें, वो आपसे इंस्पायर ही नहीं होती कि यार गरीब एथलीट था तो मैंने तो इस फील्ड में जाना ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बीच में डिसहार्ट होकर जो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में भी कम्पीट किया था। अब अगेन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो तो बड़ा इंजरी प्रोन एक मामला होता है क्योंकि वो तो अजीबोगरीब सी चीज़ें आपसे करवा लेते हैं, वो भी ख़तरनाक था। तीसरा ये कि पीक ईयर्स अगर आपके माइनस हो जाएं ज़िंदगी से, मतलब एथलीट के, तो वो उसके लिए बहुत ट्रबलसम बात है। और मेरा तो ये ख्याल है कि वैसे तो अच्छी खबर है, थैंक यू, मुबारक हो सबको, लेकिन जितने साल इनके ज़ाया हुए हैं जिन्होंने किए हैं उनकी सर्विस में से उतने साल काटने चाहिए, वरना तो ये सिलसिला जारी रहेगा कि जिस बाबू का दिल करेगा वो विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन किसी भी एथलीट को कहे कि तुमने जो है वो गलत फेडरेशन साइन कर ली थी, अब तुम इतने साल घर बैठ जाओ। भाई वो मतलब एक तो होता है कि गलती हो के बंदा उस पर जो है ना पक्का हो जाए। मुझे याद है जब ये सारा इशू हुआ था तो ये नो बट साहब तो कहते होते थे कि जी गलती हो गई है, बता दें किसको साइन करना है और किसको नहीं करना। तो ये कोई ऐसा भी नहीं था कि ये तिड़ गए थे, ये मतलब हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे। तो ये मतलब एथलीट्स को इतनी सख्त सज़ाएँ तो मतलब डोपिंग पे नहीं मिलती, आपने ये गलत फेडरेशन साइन करने पे दे दी, तो ये इस पर ज़रा इसको पूरे चीज़ को जो है ना रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर करें सर। और दूसरा सर मुझे तो ये खदशा है कि अरशद के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ होने को जा रही है। अब उनके कोच को बैन कर दिया लाइफ टाइम के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उनकी फेडरेशन के, एक वो है। अरशद साहब परफॉर्म भी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे नज़दीक एक ओलंपियन जो है इस मुल्क में अनटचेबल इसलिए ऐसे होना चाहिए कि वो ओलंपियन है, हमारे बड़े गिने चुने हैं और माजी में एक आपके पास एक हिस्ट्री है जिसके अंदर ओलंपियंस के साथ जो हमने किया है, क्या अभी तक हम वहीं बैठे हैं? ये कितनी अफसोसनाक बात है। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई लोगों को प्रोटेक्शन नहीं। सर सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का आंसरेबल होना चाहिए एज अवाम कि हमने अरशद नदीम को उतना बड़ा सेलिब्रिटी अभी तक क्यों नहीं बनाया जितने वो हैं, जितना उनको होना चाहिए था। उसके बाद से मतलब पहले अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन क्या हुई, कितनी हुई, क्या नहीं, उनके कोच की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।